Many happy returns of the day. Happy birthday to you, Sandeep. Subhanu, good afternoon. Good afternoon, Akansha. Rudra, good afternoon. Yuvraj, good afternoon. Aditi, good afternoon. Suman, good afternoon. Good afternoon. Dev, good afternoon. उसी को अभी शॉर्ट कर लिया, डायोड D2 को भी शॉर्ट कर दिया। आईडी देख सकते हैं कि यहां पे 8 वोल्ट होगा इस नोड पे, क्योंकि ये और ये पूरा पैरेलल में है, तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस 8 वोल्ट आया। अगर इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है, so the current flowing in this direction will be 8/9 मिली एम्पेयर। यहां पे 8, यहां पे 2, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी 6/8, 3/4 मिली एम्पेयर। ठीक है ना, 8 - 2/8 के 3/4 मिली एम्पेयर। सो आई हैव कैलकुलेट, तो यहां से अब आईडी 1 भी निकल जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो आईडी 1 निकल जाएगा। बट इन नटशेल हमने काम की चीज क्या देखी, आईडी 1 इन दोनों का सम, तो ऑब्वियसली सर्किट डेवलप कर सकते हैं। Resistors, I'm going for voltage division rule. V will be 8 divided by 6 plus 3 multiplied by 3. Hence V is equal to 8/9/3, 8/3 volt. All open, ये भी ओपन, ठीक है, ये भी ओपन, ये भी ओपन। अब ध्यान से देखना, ये ओपन है, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब इसको फिर से ओपन किया, जब इसको फिर से ओपन किया और इसको शॉर्ट किया तो ये सर्किट बना। अब इसके इस साइड 8 वोल्ट, इस साइड 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस -6 वोल्ट आया, इसका मतलब ये रिवर्स बायस्ड आएगा। शुरू कर लिया, तो सेकंड पॉइंट था ना, छोटा सर्किट हो तो देख लिया करो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है शॉर्ट सर्किट में। आप क्लास में कर रहे हैं तो भी ऑन द सेफर साइड शॉर्ट सर्किट हो जाते हो, जो क्लास समझ में आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ये आई जो निकालने के लिए उसने बोला हुआ है 2। अब मुझे ID1 और ID2 निकालना है। फॉर दिस अब आप कोई भी मेथड लगा लो, आप ID1 plus ID2 यहां भेज दो, so ID1 plus ID2 is equal to 5 milli, and then apply KVL in this loop, so the equation again will be in terms of ID1 and ID2. Calculate that, you will get your answer. If you want to go with KCL and KVL, तो जिन लोगों ने कल सिर्फ KCL KVL पढ़ा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि जो कल नोडल मैश ना कर पाए हो उनके लिए बता रहा हूँ।
Otherwise, we'll be going for the nodal analysis. Vx plus 2Vx plus 20 is equal to 10, or Vx is coming equal, सामने दिख रहा है, मतलब this d1 is d, so that is minus 3.33 plus 10 upon 1 milli, 1 तो क्या लिखना, चलो id2 is coming as 6.66 milliampere, that is greater than 0. Therefore, D2 is forward biased. तो सर्किट बनाना है तो बोलो मतलब मैं बना नहीं रहा हूं, मैं मिटा दूंगा ये सर्किट, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं. इफ यू वांट टू कॉपी इट, यू कैन कॉपी इट, क्योंकि मैं पेज नहीं वेस्ट करना चाहता अपना पूरा. सर डिजिटल पेज है, क्या फर्क पड़ता है, नोट्स खराब हो जाते हैं तो कुछ नहीं है. ऐसे कौन सा पे कॉपी के पेज लग रहे हैं, आप ऐड नहीं कर रहे पेज, है ना. सिर्फ भावना तुम्हारे मन में आ रही होंगी तो बता रहा हूँ. फिर यहीं पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फिर सिमेट्री खराब हो जाती है क्वेश्चंस की. चलो यहीं कर देता हूँ, छोड़ो. D2 फॉर्ट हो गया. This is clear to everyone. Network, so you will get comfortable with that. बस एनालॉग का कॉन्सेप्ट समझते रहो, जब नेटवर्क पढ़ लोगे तो इजीली हो जाएगा. और बस ये दे दी है, कट इन वोल्टेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिम. ठीक है, अगर कट इन वोल्टेज मिल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहा हूं. इफ आई एम गोइंग फॉर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, आई एम गोइंग टू रिप्लेस द डायोड बाय इट्स फॉरवर्ड बायस मॉडल. ओके दिवाकर, गुड आफ्टरनून. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना. ओके तो हम अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे डायोड्स को उनके फॉरवर्ड बायस मॉडल के साथ. अब क्योंकि मुझे उसने वी गामा दिया है तो मैं कौन सा मॉडल का इस्तेमाल करूंगा, आई विल बी गोइंग फॉर द सीवीडी मॉडल. आई विल बी गोइंग फॉर द सीवीडी मॉडल. तो P साइड पॉजिटिव, N साइड नेगेटिव, 0.7 वोल्ट, 12 किलो ओम प्लस माइनस 5.5 वोल्ट. ध्यान रखना, P साइड पॉजिटिव, N साइड नेगेटिव लगाना है बैटरी का, बनता कट इन वोल्टेज. So if you want to go with, can be further written as divided by 18 plus, तो एलसीएम लेते हैं. 12 18 6 36, 36 आ 0.4 20 26 क्या होगा, 5 divided by 12. Similarly, we can go for I2. I2 will be 7 minus Vx up no greater test also. पहले भी ओपन रखा अगले केस में, फिर आपने यहां से करंट भेजी क्योंकि बस ये करंट है तो 5.5 इन दोनों में डिवाइड होगा, यहां वोल्टेज मिल जाएगी और यहां वोल्टेज पता है. सो यू विल सी दैट दिस वोल्टेज विल बी, क्योंकि देखो ये 5.5 इन दोनों में डिवाइड होगा. सो ये 5.1 से ज्यादा तो नहीं आ रहा, सामने सामने दिख रहा है यार, थोड़ा सा ही फर्क है 12 और 18 में. सो इसलिए P की वोल्टेज अभी भी N से ज्यादा रहेगी, ये भी ऑन आएगा. सो यू कैन डू दैट विद दैट ऑल्सो, यू कैन डू विद दैट ऑल्सो. तो वो प्रैक्टिस के साथ है, विद प्रैक्टिस यू विल लर्न कब ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट. बट आई नॉर्मली से दैट गो विद वन टेस्ट, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 15-20 सेकंड का फर्क पड़ भी जाएगा तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए. इतना टाइम कॉपी करने में
स्क्रीनशॉट ले लिया करो इन ऐसे निकाल रहे हो कि माइनस for the open circuit test. In both the cases, you're going to get the same result. Okay. So this time there is one diode. So I'm planning to go for the open circuit test. But short से भी करोगे same आएगा. If you want, I can do that for you. मैं वो भी कर दूंगा अगर किसी ने किया और नहीं आया उसका आंसर उससे, तो I'll do that for you also. ये गेट का क्वेश्चन है, तो छोटी छोटी कॉल कर रहे हैं. अब हमें VD चाहिए कितना होगा. I want to calculate the value of VD. You can see कि बेटा ये 1 एम्पियर पूरा यहां से जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा 1 वोल्ट. Let's apply the KVL in this loop. If I'll apply the KVL in this particular loop, you can see minus VD minus, ये आपकी डायोड की वोल्टेज निकल के आई है. तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें? हमें यहां से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर हमारा, अगले पेज में लिखते हैं साफ साफ, अगर किसी को दिक्कत, मैंने डिटेल में इसलिए लिख दिया किसी को दिक्कत ना आए, अदरवाइज सामने दिख रहा है. देखो अगर V इनपुट 1 से, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ. तो अब दोनों केसेस में जब डायोड रिवर्स बायस्ड है तब V कितना है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तब V कितना है, तभी हम ये पिक कर पाएंगे V की वैल्यू, तभी हम ऑप्शन पिक कर पाएंगे. चलो V निकालते हैं, अपन को तो V निकालना है, V पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप. So you can see when diode is off, that is V input greater than 1. When D is off, then if कर लेते हैं, if then construction use करते हैं, if D is off, V input greater than 1, then V will be, ये तो यही केस है कि जब डायोड ऑफ होगा ये यहां से 1 जाएगा, V कितना आ जाएगा, V ये है, ये V कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा. तो जब V इनपुट 1 से बड़ा आ रहा है तब वोल्टेज V 1 वोल्ट आ रही है जब डायोड मेरा ऑफ है. यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ. नेक्स्ट केस, इफ D is on, that is V input is less than 1 volt, then V देखते हैं कितना होगा. फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड शॉर्ट है, मुझे ये निकालना है V. So you see, I'll apply the KVL in this loop. So V will be equal to VI. V will be equal to VI if I'll apply the KVL. तो यहां पे लिख देता हूं मैं, then V is equal to V input. तो मेरे पास आंसर तो ये निकल के आया है, ठीक है, कि V 1 वोल्ट या V VI. अब ठीक है, V 1 वोल्ट या VI सही है तो C और D तो गलत हो गए, बचा A या B. अब मिनिमम ऑफ दिस और मैक्सिमम ऑफ दिस क्या कहना चाह रहा है ये? तो देखो बेटा, वो कह रहा है कि जब V इनपुट 1 से बड़ा है तो वो 1 आएगा, और अगर V इनपुट 1 से छोटा है तो V इनपुट आएगा.
तो मतलब इसका मिनिमम वैल्यू वी इनपुट अगर 1 से बड़ा है तो आंसर 1 होना चाहिए, तो मिनिमम क्या हुआ 1, और वी इनपुट अगर 1 से छोटा है तो मिनिमम मतलब वी इनपुट। आया समझ में सबको? किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना, बिल्कुल हिचकिचाहट मत करना, स्पेशली जो नए बच्चे हैं। आप लोग हिचकिचाहट मत करना क्योंकि आप लोग नए हो, अभी आपको डाउट पूछने की आदत नहीं है, डर लगता होगा क्या बोलेंगे सर क्या है। डाउट मन में नहीं रखना है, समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। ऑफ है, जब डायोड ऑफ है तो ये 1 एम्पेयर करंट सोर्स तो करंट देगा ही देगा, ऊपर तो जा नहीं सकती, ऑफ है, ये करंट का पाथ है, यहां से करंट 1 जाएगी, ये 1 वोल्ट आया, तो जब डायोड ऑफ है तो ये 1 वोल्ट है वी। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा और ऑप्शन, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अपन के पास क्या आया, अपनी इंफॉर्मेशन है कि जब v इनपुट 1 से छोटा है उस समय आउटपुट कितना है, आंसर कितना है, v इनपुट 0.3 वोल्ट है, 0.3 कितना है इनपुट 1, अभी भी 1 v इनपुट 1 से छोटा है, छोटा होगा तो आंसर v इनपुट ही होगा। लेकिन अगर v इनपुट 1 से बड़ा हो गया तो फिर 1 आंसर होगा, अगर v इनपुट 1 से बड़ा हो गया तो 1 आंसर होगा। सो मिनिमम ऑफ v इनपुट एंड 1। नाउ इज दिस क्लियर? ट्विस्ट आता था, देखो इसमें उसने आपको फंसाया। चलिए डेटा मेरे पास, ओके, I1 आएगी, इसको I1 मान लिया मैंने इसकी करंट को। सो नाउ व्हाट विल बी I1? I1 विल बी इक्वल टू, ये करंट यहां से निकलेगी दैट इज 1, इसकी करंट ऊपर से नीचे आएगी, माइनस कितनी करंट आएगी यहाँ पे, V इनपुट अपॉन 1 दैट इज V इनपुट। तो और अगर V उसके बाद सेम वही आएगा जो आगे किया, कुछ एनालॉग ये क्वेश्चन नहीं बन भी, जो नए बच्चे काफी कॉन्सेप्ट किया, देखते हैं कहां पे तुम लोगों से गलती हुई। सो आई एम गोइंग टू, यू कैन गो विद द ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। चलिए, तो काफी बच्चों ने सवाल गलत किया, देखते हैं कहां ज्यादा हो जाता है। क्लास, ठीक है, चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा, नोबडी विल राइट द आंसर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, शुरू कुछ दिन के बाद फिर मैं ब्लॉक करूंगा, अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ वार्निंग्स है। चलो देखो बेटा, इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊंगा, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ I2, अदरवाइज इस दिस नोड वोल्टेज इज 0, सो इट विल बी 3/1 3 मिली एम्पेयर। चलेगा? नहीं चलेगा तो बोलो केवीएल लगा देता हूं, ठीक है, तुम लोग बोलो कैसा करना है। इफ यू वांट मी टू अप्लाई द केवीएल आई कैन अप्लाई द केवीएल आल्सो। इट इज 3 मिली एम्पेयर। I2 कितना आ गया, शॉर्ट है यानी 2 मिली एम्पेयर। सो एज I1 and I2 are greater than 0, क्योंकि दोनों ही क्या आए हैं, greater than 0, therefore both the diodes are forward biased, इसलिए दोनों डायोड क्या हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। पढ़ो यार, हर्ष तुमने तो नेटवर्क पढ़ा हुआ है ना यार, तुमने नेटवर्क पढ़ा हुआ है ना हर्ष। +3/1 मिली, Vx कितना है, ये शॉर्ट है और ये ग्राउंड लिया हुआ है, Vx कितना है 0, ठीक है। तो जो ये कैलकुलेट है याद थी, गड़बड़ होती होगी।
चलो यहां देखते हैं, कट इन वोल्टेज दे रखी है डायोड की, करंट आई पूछ रहा है 4 किलो ओम रेजिस्टर में कितना होगा, जो करंट थ्रू द 4 किलो ओम रेजिस्टर ही इज आस्किंग। नाउ सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, because the bridge is balanced there will be no current flowing through the diode, this branch will act as an open circuit। ठीक है, let me write it, 2k into already सारे बताइए 15 मिली, that is 0.6 आ रहा सकते, 0.6 मिली एम्पेयर। हाँ इसका 0.6 था आंसर, इसका 0.6 था, तो डी आ गया। पर बेसिकली मुझे यहाँ 0.6 लिख देना चाहिए था, क्योंकि जिस बच्चे ने गलत सॉल्व किया उसका सही आंसर आ गया होगा, जो जो गलत सॉल्व कर रहे होंगे सबका सही आ जा रहा होगा। इज मोर इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चुका हूं बेटा, क्लास में डिस्कशन हो चुकी है, somebody asked me, I explained this thing, again the next day you are asking me the same thing। नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, नॉट so that calculation becomes easier। बट हाँ जिन्होंने नेटवर्क पढ़ा है, those who are very डायोड आंसर। तो सबसे पहले I2 निकालना है, तो आप देख सकते हैं केवीएल केसीएल से करना है, मैं वो भी कर दूंगा, बता देना। ये लूप में केवीएल लगाएंगे, या सकते हैं I1, यानी I1 कितना आ गया 0, तो ये ऑन है और ये ऑफ है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप तो इतना प्यार से बेसिक डाउट बता देते हो, एक सर ने मुझे बोल दिया था ये पता नहीं है और चले आ रहा है ओपन सर्किट टेस्ट ना यार। वोल्टेज अगर 0 है तो तुम यहां पे हो, तो करंट 100% 0 है। वोल्टेज अगर 0 है, इस वाले कर रहे लग गए सर, हम रेफरेंस ले, ठीक है बेटा यार मैं, चलो अच्छा करने कॉन्सेप्चुअली नहीं सीखते, वो चीजों को हर चीज पता होनी चाहिए कहां से आई है, डू नॉट क्रैम एनीथिंग। अभी आप जब नेटवर्क पढ़ रहे होगे, एक एक चीज में वहां समझा कॉन्सेप्ट, तो जल्दी कॉन्सेप्ट के बाद दोबारा से पहले लेक्चर से नेटवर्क देखना स्टार्ट करना प्रॉपरली। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू। पहले पेज से दोबारा से धीरे 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 नेटवर्क पढ़ना स्टार्ट करना। जैसे मैंने क्लास करवाई है 2 घंटे की, तो 2 घंटे में वो क्लास खत्म करना। There is a reason we increase our speed. There is a reason we give time to our students to solve the questions. हर चीज के पीछे एक कारण होता है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हर चीज के पीछे एक रीजन है। That's why 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे में देखनी है प्रॉपरली, जैसे लाइव चल रही है बिल्कुल ऐसे ही करनी है। तो याद रखना कॉन्सेप्ट से पढ़ना, हर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ना। सर कॉलेज रहता है इसलिए लाइव नहीं आ पाते नहीं होंगे, बेस्ट तो क्या टेंशन है, बनना जरूरी है बस। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें हर तरह का मॉडल टच करवा दूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सरप्राइज ना लगे तुम्हें। चलिए ठीक है, बनाते हैं भैया फिर सवाल फॉर द में से I1 I2 I3 देख लेंगे, करंट देख लेंगे किसकी पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर कर लेंगे। बट इफ यू लुक एट दिस, डोंट यू थिंक KVL इज गेटिंग वायलेटेड? इसमें क्या हो गया, KVL जो है वो वायलेट हो गया भाई। KVL अपना वायलेट हो गया तो सर्किट ही पॉसिबल नहीं है।
यही तो सवाल में ट्विस्ट था, इसलिए तो करवाया था ये सवाल। सो केवीएल गॉट वायलेटेड। अब क्या करेंगे भाई? तो अब मैंने कहा कि भैया शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो नहीं लग पाया, अब मैं लगाऊंगा ओपन सर्किट टेस्ट। अब हम लोग लगाएंगे ओपन सर्किट टेस्ट। So now if you see, इसमें केवीएल अगर मैं लगाता हूँ, ये 3 वोल्ट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, एक बैटरी लगी, यहाँ पे दूसरी बैटरी लगी, यहाँ पे तीसरी बैटरी लगी। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केवीएल एंड केसीएल? क्या क्या दोबारा बोलो सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केवीएल एंड केसीएल? तुम नेटवर्क की क्लास कर रहे हो? नहीं सर, आपकी कर रहा हूँ बस। रिकॉर्डेड में नेटवर्क करना है। अगर रिकॉर्डेड में नेटवर्क नहीं करोगे तो एनालॉग समझ में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तुम्हारी पहली क्लास है ना? हाँ सर, आपकी सर थोड़ा सा देखा था सर इसके पहले में क्लास। हाँ, वो क्लास जो है रिकॉर्डेड में, पहले तो बीच में सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं करना है, फर्स्ट क्लास से रिकॉर्डेड करना है। और एनालॉग के साथ साथ तुम्हें नेटवर्क जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो भी पढ़ना पड़ेगा रिकॉर्डेड में, क्योंकि एनालॉग समझ में नहीं आएगा, ये सब यूज होगा। ठीक है? सर फर्स्ट सर केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है? केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल ऑन द सरफेसेस भी कैसे लगाया जाता है, दैट इज आल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट, जिस पे गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। सारा पढ़ाया है मैंने, वहां तक ये भी पढ़ाया है। स्टार्टिंग ये करवाइए कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। फिर ये बताया रेजिस्टर क्या है, इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, सोर्सेज क्या है, केवीएल क्या है, केसीएल क्या है, mesh, node, branches, nodal analysis, mesh analysis, equivalent series and parallel combination of resistances, inductances, capacitances, impedances, सारा बेसिक जो है वो पढ़ाया हुआ। थैंक यू सर। बट वो 22 सर अभी 10 ऑफ अक्टूबर को सर लिए थे। हाँ, तो सर इसीलिए सर पीछे का छूटा हुआ कोई है। बात नहीं, अभी नेटवर्क मैंने पढ़ा दिया बहुत पहले, तुम्हें वो रिकॉर्डेड में कवर करना है। ये क्लास सर तुम लाइव कर सकते हो, वो रिकॉर्डेड में कवर करना है। ठीक है? तो पहले ये इसकी क्लासेस रिकॉर्डेड वाली कवर करो, जो पीछे वाली दोनों हो गई हैं, फिर तीसरी क्लास करना है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, चलो। So now, if you see, I want to know the voltage across this diode. इस diode के across voltage चाहिए मुझे. So if I apply the KVL, you can see no current will be flowing over here. So the drop will be 0. If I apply the KVL, the voltage will be 3 volt. If in this I'll apply the KVL, the voltage will be 2 volt. If in this I'll apply the KVL, the voltage will be 1 volt. Is this clear? समझ में आ गया सबको? Good. So now, अब इससे ये कंफर्म हुआ कि मेरा ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। जिसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आई वो वाला डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। तो अब अपन को ये क्लियर हो गया कि ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, बाकी तो चेक करने पड़ेंगे। फिर अब दोबारा से लगाना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, याद ही आप लोगों को। कॉपी हुआ, चलिए भाई। इनके अक्रॉस वोल्टेज तो 0 रहेगी, शॉर्ट मतलब 0 नहीं, सॉरी 0 नहीं 3 वोल्ट, आई एम रियली सॉरी। ये 3 वोल्ट रहेगी इसके अक्रॉस, और ये भी 3 वोल्ट रहेगी। ठीक है? क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना, ये वोल्टेज यहां आ गई 3 वोल्ट, ये वोल्टेज यहां आ गई 3 वोल्ट। इनके अक्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी? 3 वोल्ट रहेगी। यहां 2, यहां 3 रिवर्स बायस, यहां 1, यहां 3 रिवर्स बायस। ये दोनों क्या रहेंगे? डायोड रिवर्स बायस रहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो क्योंकि दोनों रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है, दिस इज द फाइनल सर्किट। सो नाउ यू कैन सी द वोल्टेज V, इफ आई अप्लाई द KVL, यहां से वापस आऊंगा, V इज 3 volts एंड करंट I
3/1, 3 milliampere. This is my answer. This is my answer. क्लियर हो गया सबको बेटा? यस, पक्का इस तरह का मॉडल क्लियर है? चलो देते हैं फिर एक क्वेश्चन आपको। कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस से जब नेटवर्क हो जाएगा ना बेटा, थोड़ा सा वी और आई निकालिए इस केस में भी। उसका नाम लिखना तो लिख देता हूँ, चलो छोड़ सबसे तभी एंटर दबाना। अभी मैं वेट कर रहा हूँ 30 मोर सेकेंड्स। 30 चलो use the short circuit test in this question, or in this question also I can't use it. Can I use it or not? No, I can't use it, because if I'll go for the short circuit, again you can see parallel different voltages, KCL violated. Parallel different voltages, sorry, KVL violated. So again, short circuit test we cannot apply in this case. Short circuit test we cannot apply in this case. Fine. So what I'll be doing, I'll be going with the open circuit test. I'll be going with the open. बेटा मैंने ये कब बोल दिया हर्ष? When the voltage sources are connected in parallel, their voltage must be same. When the ये voltage source KVL लगेगा, 5 ये सब कितना आ रहा है, 2, इसका कितना आ रहा है, ये बेसिकली सिग्नल में बार बार एक ही बात बोलता था कि नेटवर्क पढ़। ठीक है, अच्छा अब अच्छा लग रहा है सर्किट, मस्त मस्त लग रहा है। अब अगर तुम इनको शॉर्ट कर दोगे, केवल वॉलेट नहीं हो गया, इसको रहने दीजिएगा नोट्स में। क्या बात कर रहे हो बुरानू, हद मलाई कर, कुछ कर दिया तुम लोगों को, उसके बाद तुम्हारा ये हाल है हो रहा है सबको। तो अब मैं यहां मिटा रहा हूं, अगले पेज पे सुब्रानू मैंने रहने दिया तुम्हारे कॉपी करने के लिए, है ना, तुम कॉपी कर लेना, बाद में उसको मिटा देंगे। चलो अभी आगे चलते हैं। सो नाउ आई एम सेइंग दैट आई विल बी गोइंग फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए इनको बनाते हैं। इसलिए तो आपको इतना मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा डायोड क्योंकि मैंने ओपन कर दिया, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। डायोड की पोलैरिटी पी साइड प्लस, एन साइड माइनस। Whichever will be having the maximum voltage, that will be replaced by a short circuit. Rest of the diodes we will still keep them open. Then again we will go for the open circuit test. Okay, चलिए देखते हैं। अब मुझे बताइए किस डायोड के अक्रॉस 3 वोल्ट वाला, 2 वोल्ट वाला, 1 वोल्ट वाला, किसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आएगी? तो मैंने क्या देखा कि करंट का रास्ता कहीं से है ही नहीं। क्या करंट फ्लो कर पाएगी? क्यों? यहां से आएगी तो यहां भी नहीं जा सकती, यहां भी नहीं जा सकती, यहां भी नहीं जा सकती, यहां भी नहीं जा सकती। इट मींस नो करंट विल फ्लो थ्रू 1 किलो ओम रेजिस्टर। एम आई राइट? एम आई राइट बेटा? 1 किलो ओम में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अच्छा, 1 किलो ओम में से क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो वोल्टेज कितनी आएगी यहां पे? पूरी की पूरी 5 वोल्ट।
भाई ड्रॉप ही नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी कितनी होगी? 5। 5 माइनस 3 यहां पे आया 2 वोल्ट, 5 माइनस 2 यहां आया 3 वोल्ट, 5 माइनस 1 यहां आया 4 वोल्ट। इसका मतलब 1 वोल्ट के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आएगी और ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो गया और अब जो वोल्टेज है, करंट अब यहां से फ्लो होने लग जाएगी और ये 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट के चलते अब ये कोई भी ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो 1 वोल्ट आ गया ना यहां पे शॉर्ट होने की वजह से। तो सुब्रानू वाला सर्किट देखो, सुब्रानू वाला सर्किट देखो सब लोग। ठीक है, तो ये ओपन है दोनों, ये शॉर्ट है, तो इस नोड की वोल्टेज कितनी है? 1 वोल्ट है ना, देखो पैरेलल है ये, तो ये 1 वोल्ट है, तो यहां पे 1 वोल्ट है, यहां पे 2 वोल्ट है। सो 1 माइनस 2 इसका मतलब इसके अक्रॉस -1, 1 माइनस 3 इसके अक्रॉस -2, नेगेटिव वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस, तो ये दोनों तो ऑन हो ही नहीं पाएंगे। सुब्रहान का सर्किट खराब हो गया वापस कोई, चलू मैं आगे, बताओ क्या क्या। तो अपन के पास यहां पे कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। सो V इज कमिंग एज 1/5 -1 अपॉन 1K, दैट इज I इज कमिंग नेटवर्क का है, बिकॉज इस सर्किट को एनालाइज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। बोलो क्लियर है? यस, गुड गुड गुड। लो सुब्रानो तुम अपना सर्किट बना लो बेटा, तो अपना सर्किट बना लो ये वाला, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। ये सारे सीधे कर दिए मैंने ऐसे करके, तो ये ऐसे आ गया 1 वोल्ट 2 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट है पूरा, तो यहां से खींच दी, बनेगा तो तब की तब उसको भी करेंगे ओपन, उसके अक्रॉस ही वोल्टेज देखेंगे कितनी आ रही है, और अगर कहीं कोई पाथ ही नहीं मिलेगा तो सारा सर्किट खत्म। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि फालतू में नोट्स में रहेगा। खत्म करने के बाद जाएगा मेरे पास आवर 0 वोल्ट ही आएगा करेगा की चढ़ाई यानी चलती रहेगी। इसकी पावर ये वाला इतना कॉन्फिडेंस उतना ही पढ़ाऊंगा ना यार, मतलब मेरी मजबूरी समझ रहे हो, मुझे जितने घंटे देंगे मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। तक ये वेदांत बेटा, सर अनअकैडमी को कंप्लेन कर सकते हैं कि इतने कम आवर्स। सर मैं तो मैं पूछ लेना फिर उसके बाद मेरे से, चलिए ठीक है। फिर यू पीपल टुमारो, या फिर जो PYQ कर रहे हैं टाइम डोमेन एनालिसिस के, रात को 9 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे। ठीक है बेटा, बाय बाय बाय।